हेलो फ्रेंड्स, ये टाइम एंड वर्क की फोर्थ क्लास रहेगी। आज हम एक नया टाइप पढ़ेंगे। ए व बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 10 में, बी 15 में। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, जो आएगा 30। ए की एफिशिएंसी होगी 3 और बी की होगी 2। अब आगे है, यदि वे काम एकांतर क्रम में करते हैं। एक कार्य को पहले दिन शुरू करता है, इसका मतलब ये है सबसे पहले ए काम करेगा पहले दिन, फिर बी करेगा, फिर वापस ए करेगा, फिर वापस बी करेगा, फिर ए, फिर बी, और ऐसे ये काम चलता जाएगा। तो फिर पूछा हमसे कि ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अगर हमसे ये पूछते कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तब हम 30 में 5 का डिवाइड करते और 6 डेज हमारा आंसर होता। पर ये दोनों एकांतर क्रम में कर रहे हैं। पहले दिन अगर ए करेगा तो ए 3 काम करेगा, एक दिन हो जाएगा। फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर एक दिन हो जाएगा। फिर ए करेगा, फिर एक दिन, फिर बी एक दिन। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए पहले दिन एक काम करेगा तो 3 काम होगा, दूसरे दिन बी करेगा तो 2। तो टोटल कितना काम हो गया? 5। और दिन कितने हो गए? 2 डेज। अब हमें इसके जो हमारा टोटल वर्क होता है इसके नजदीक पहुंचना होता है। लेकिन 30 है, इसमें तो पूरा पूरा ये 5 का भाग जा रहा है, तो ये जाता है 6 पे। तो ये हो गए 30 काम कितने दिन में हो जाएगा? यहां भी 6 से ही गुना करना पड़ेगा, 12 डेज। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी अकेले किसी दीवार का निर्माण 6 से ही 2/3 और 8 से ही 1/3 में कर सकते हैं। सबसे पहले ए, बी 6 से ही 2/3, 8 से ही 1/3। ये हो जाएगा 20/3, ये होगा 25/3। अब सबसे पहले वही एलसीएम लेना है हमें, जो आएगा 100। फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वालों का ही एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का यूज नहीं करते। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 20 से जाता है 100 5 पे, और ये जो 3 है ये ऊपर जाके इनटू होगा, तो ये आ जाएगी 15। इसी टाइप से ये 12। अब आगे बोला है, ए से शुरू करके यदि बारी बारी प्रत्येक दिन काम करें। इसमें भी यही है, ए शुरू कर रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और ये चलता रहेगा। तो सबसे पहले ए और बी, ए काम करेगा 15 पहले दिन, बी करेगा 12, तो टोटल कितना काम हो गया? 27 काम हो गया 2 दिन में। अब 100 के पास में पहुंचना है, तो 27 को किससे गुना करें कि लगभग पास में पहुंच जाए? ये होता है 3। तो 81, 81 काम कितने दिन में हो जाएगा? 3 इंटू 2, 6 डेज में। उसके बाद आएगा ए काम करने, वो कितना करेगा? 15। टोटल काम हो जाएगा 96, और यहाँ 1 डे ऐड होगा। 15 काम एक दिन में करता है ये, यहाँ हो जाएंगे 7 डे। काम कितना बचा? 96 हो गया, 4 बचा। जो 4 काम है वो बी करेगा, तो ये यहाँ 100 काम पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1 डे नहीं जोड़ सकते हम, क्योंकि 12 काम करता है बी एक दिन में, तो एक काम करेगा 1/12 दिन में। इसको काम करवाने 4, तो ये करेगा 4/12, ये आ जाएगा 1/3 डे। तो ये 4/12 डे में करेगा, जो कि 1/3 है। तो टोटल डेज कितने हो गए? 7 1/3 डेज। ये हमारा आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन ए और बी स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी कार्य क्षमता से कार्य कर रही है। मशीन ए 3 घंटे में कोई कार्य समाप्त कर सकती है और मशीन बी समान कार्य x घंटे में कर सकती है। ए बी, ये 3 आवर में, ये x आवर में। एलसीएम कितना आ गया 3x। इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी होगी x, 3 का भाग देंगे 3x में, x का देंगे तो इसकी आ गई एफिशिएंसी 3। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। आगे है, यदि ए तथा बी क्रमिक रूप से एक एक घंटे में कार्य करें तो 4 घंटे में कार्य समाप्त हो जाएगा। अब देखो, पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी। 1 घंटे काम किया, इसने भी 1 घंटे, इसने भी 1 घंटे और इसने भी 1 घंटे। तो अब देखो ए टोटल कितने घंटे कर रहा है काम, 2 आवर ए कर रहा है। बी कितने घंटे कर रहा है, ये भी 2 आवर कर रहा है। तो अब हमारे पास जब इसका टाइम आ गया और इसकी एफिशिएंसी भी आ गई तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 2 गुना एक्स, ये ए का काम हो गया और ये बी का, 2 गुना में 3, और टोटल वर्क कितना है 3x। ये कितना होगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 3x। 6 इक्वल टू आ गया x। ये हमारा आंसर है 6 आवर। हमें बी का वो निकालना था कि बी कितने घंटे काम कर रहा है, एक्स का मान निकालना था, जो हमने निकाल लिया। एक तरीका तो ये हो गया। एक जो बेसिक होता है, ए 3 घंटे काम करता है, 3 घंटे में एक काम कर रहा है, ये सेकंड टाइप है इसका। ये फर्स्ट था, तो वो 1 आवर में कितना काम करेगा 1/3 वर्क। अब हमें पहले ही पता है कि वो 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, तो ए 2 घंटे में कितना काम करेगा 2/3 वर्क। लेफ्ट कितना बचेगा काम, एक मानते हैं, जब भी हम फ्रैक्शन में लेते हैं इसको, एक में से 2/3 माइनस कर देंगे, ये बचेगा 1/3 वर्क। बी जो है वो 1/3 वर्क को करेगा 2 आवर में। तो बी एक काम कितने घंटे में कर सकता है, 2 गुना 3, 6 आवर। अब ये जो मेथड है, ये सबसे पहली क्लास में आपको बताया था। वहां देखोगे तो ये हम फ्रैक्शन कैसे लेते हैं वो आपको समझ आएगा। बाकी आप क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 महिलाएं गंगा सरस्वती अलग अलग कार्य करके फसल 8 और 12 घंटे में काट सकती है। तो ये आ गई गंगा, ये सरस्वती, 8 आवर, ये 12 आवर। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 24 आ गया। गंगा की एफिशिएंसी 3 और सरस्वती की 2। आगे यदि वे बारी बारी एक एक घंटा कार्य करें और गंगा 9 बजे फसल काटना शुरू करती है, तब काम कब समाप्त होगा। सब ये 9 बजे वाला हम लास्ट में देखेंगे। बस इससे ये पता लग रहा है कि गंगा ने काम शुरू किया है। तो गंगा पहले करेगी, 3 काम कर लेगी 1 घंटे में, और फिर सरस्वती आएगी 2। तो 2 आवर में कितना काम हो गया हमारा, 5 काम हो गया 2 आवर में। तो हम 24 के पास कितने पे पहुंच सकते हैं, 5 को 4 से गुना किया, 20 काम हो जाएगा 8 आवर में। उसके बाद गंगा आएगी काम करने, ये कितना काम करेगी 3, तो ये 23 काम हो गया। इसने 1 आवर और काम किया, ये 9 आवर हो गए। उसके बाद सरस्वती काम करने आएगी, एक काम बचा था, ये 24 पूरा काम हो गया हमारा। लेकिन सरस्वती 2 काम करती है 1 आवर में, एक काम कितने में करेगी, आधे आवर में, तो ½ आवर
ऐड हो जाएगा यहाँ पे। टोटल कितने में पूरा हो जाएगा? 9.5 घंटे में। अब जो ये बोला है हमें 9 आवर, 9 AM पे शुरू किया, यहाँ दिए 9 AM, हिंदी वाले में लिखा नहीं था 9 AM। इसमें अब हम 9.5 घंटे जोड़ देंगे। 9 AM में 9.5 घंटे जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 6:30 PM आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी कोई काम शुरू कर रहे हैं। ए बी 3 दिन तक एकांतर क्रम में कार्य करते हैं और कार्य 10 दिन में पूरा होता है। ये है 10 दिन में पूरा होगा। 3 डेज, 3 डेज, 3 डेज और 1 डे। आगे लिखा है, यदि ए कार्य प्रारंभ करता है तथा बी कार्य प्रारंभ करने पर कार्य पूरा आधे दिन अधिक में का समय लगेगा। इसने बोला अगर ए काम शुरू कर रहा है, ठीक है, तब जितने दिन लग रहे हैं, और अगर बी जो काम शुरू करेगा उसी काम को शुरुआत बी करे, तो जब ए ने काम शुरू किया था तब जितने दिन लगे उससे आधा दिन अधिक लगेगा जब बी काम शुरू करेगा। तो यहां ए ने काम शुरू किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने, फिर बी ने। अब यहां जो है वो बी काम शुरू कर रहा है, तो पहले 3 दिन करेगा, ए भी 3 करेगा, बी भी 3 करेगा, ये 9 हो गए। अब पहले वाले से आधा दिन अधिक लगेगा। ठीक है, अब हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? किसी व्यक्ति ने जितने दिन काम किया गुना में उसकी एफिशिएंसी, वही टोटल वर्क होता है। ए ने काम किया 6 दिन और इसकी एफिशिएंसी मान ली ए। बी ने काम किया 4 दिन, एफिशिएंसी मान ली बी। अब ये वाला वर्क, ये जो है इसके बराबर होगा, जित बस आधा दिन अधिक लगा है लेकिन काम तो सेम है। तो यहां बी करेगा 6 दिन काम और ए करेगा 4.5 दिन काम। अब इसको सोल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा और इसको इधर, तो यहां बचेगा 1.5 ए और ये बचेंगे 2b। ए बाई बी कितना आ जाएगा? 2/1.5। ये हटा के 10, 5 से 3 पे, 5 से 2 पे, ये आ गया 4/3। अब टोटल वर्क है, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। 6 गुना 4 प्लस 4 गुना 3, ये हो गया 24, ये हो गया 12, टोटल आ गया 36। अब बोला है ज्ञात करें वे दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी, टोटल काम है 36, एफिशिएंसी है 4 और 3 7, 7 से गया 5 पे, 35, एक बचा, ये हमारा आंसर। बस क्वेश्चन पढ़ना है और जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ, आंसर आता है इसमें। टाइम एंड वर्क इजी होता है। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। तो सबसे पहले ए 6, बी 8 और सी 12। इनका एलसीएम क्या आएगा? 24। ए की एफिशिएंसी हुई 4, बी की हुई 3 और सी की हुई 2। इसके बाद है, यदि ए काम प्रारंभ करता है और तीनों बारी बारी काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखो, पहले दिन ए करेगा 4 काम कर देगा, दूसरे दिन बी करेगा 3 कर देगा, तीसरे दिन सी करेगा 2 कर देगा। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 4, 6 और 3, 9 काम पूरा हो जाएगा। अब हमें 24 के नजदीक पहुंचना है, तो जो होता है 18 काम पूरा हो गया कितने दिन में? 6 दिन में। उसके बाद आएगा ए, ये करेगा 4 काम, यहां 1 डे ऐड हो जाएगा, 7 डेज हो गए, 18 और 4 22। उसके बाद आएगा बी, अब काम कितना बचा? 2, ये 2 काम जैसे ही करेगा ये 24 वर्क पूरा हो गया। लेकिन बी एक दिन में कितना करता है? 3 काम, तो ये
कितने दिन में पूरा कर देगा? 2/3 डेज में ही पूरा कर देगा। टोटल काम हमारा हो जाएगा 7 2/3 डेज में कंप्लीट। अब ये 2/3 कैसे आया कि 3 काम करता है एक दिन में, एक काम करेगा 1/3 में, तो 2 काम करवाना है इससे, तो 2/3 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 11 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। ए हो गया 11, बी हो गया 20, सी हो गया 55। इनका एलसीएम क्या आएगा? ये होता है 5 × 11। 11 तो आएगा ही आएगा कॉमन, यहां से 5 भी आएगा और 4 आएगा यहां से, यहाँ 5 और ये 4 होता है। 11 आ गया, 5 भी आ गया, 4 बचा, 4 आ गया, ये कितना हो गया? 20। 20 को 11 से करेंगे 2 2 0, ठीक है। ए की एफिशिएंसी आएगी 20, बी की एफिशिएंसी आएगी 11, सी की आएगी 4। अब आगे तीनों कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा यदि ए एकांतर क्रम में बी और सी के साथ काम करे, ठीक है। इसने बोला है पहले ए काम करेगा बी के साथ, फिर ए काम करेगा सी के साथ, और इसी टाइप से ये चलता जाएगा। तो पहले दिन अगर ए और बी काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 20 और 11 31 काम, यहां 31 हो जाएगा, 31 काम हो जाएगा। दूसरे दिन ए और सी काम करें तो ये कितना होगा? 24, और ये कितना आता है? 5 5 55 काम हो जाएगा 2 दिन में। अब हमें 220 के पास पहुंचना है, तो ये 55 यहाँ है और यहाँ भी है, इसका पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो 4 पे गया था ये 220 काम हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, 8 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें हमें यही देखना होता है कि या तो इसमें पूरा पूरा चला जाए या इसके जस्ट नजदीक, जो कम हो, इससे ज्यादा वाला नहीं लेना होता, कम वाला लेना है हमेशा। तो ये 8 डेज आ गया। नेक्स्ट का है अपना क्वेश्चन, ए बी सी 3 है, तीनों अलग अलग 30 20 और 10 दिन में काम करते हैं। सबसे पहले वही एलसीएम ए बी सी, 30 20 और 10, इनका एलसीएम क्या आएगा? 60, ये जाएगा 2 पे, ए की एफिशिएंसी 2, बी की 3 और सी की 6। पहले दिन ए क्रमशः बी के साथ मिलकर और अगले दिन सी के साथ मिलकर काम करता है। यही चीज ए प्लस बी करेंगे पहले दिन, फिर ए प्लस सी करेंगे, फिर वापस ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, और ऐसे ये काम चलेगा। पहले दिन ए और बी कितना काम कर देंगे? 5, फिर ए और सी कितना काम करेंगे? 8, तो 2 दिन में काम हो रहा है 8 और 5 13, ये 2 दिन में काम हो गया। अब 60 के नजदीक 13 कितने पे जाता है? ये होता है 52, 4 पे 52 इंटू 4 करेंगे तो ये 8 डेज तक काम हो चुका है। अब आएंगे ए और बी काम करने, ये कितना काम कर देंगे? 5, ये हो गया टोटल 57 काम हो गया। ये एक दिन लेंगे, 9 डेज हो गए। अब आएंगे ए और सी, काम बचा है 3, 60 काम पूरा, लेकिन ये एक दिन में कितना कर रहे हैं? 8, तो ये 3/8 दिन में काम पूरा कर देंगे।
9 से ही 3/8 डेज। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम आ गया 60। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2, सी की 1। अब आगे है कितने दिनों में कार्य पूरा होगा यदि ए उस कार्य को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता से करे। पहले दिन ए कर रहा है, फिर ए कर रहा है, तीसरे दिन बी और सी मिलके करेंगे, फिर ए करेगा, फिर ए करेगा, फिर वापस से बी और सी आ जाएंगे, ये मिलके काम करेंगे। तो ये 3 करेगा, 3 करेगा और ये दोनों आएंगे तो 6। तो 3 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा? 12 काम 3 दिन में। अब 60 में 12 का पूरा भाग जाता है तो 60 काम, 5 इधर, 15 डेज में हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी की कार्यक्षमता ए से 2 गुनी है। सी की 2 है तो ए की 1 है, ये एफिशिएंसी है, कार्यक्षमता एफिशिएंसी है। किसी काम को पूरा करने में बी सी से 3 गुना समय लेता है। अब बी और सी है, टाइम दे रखा है हमें, 3 गुना लेता है सी से, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होती है? आपको बताया था टाइम एफिशिएंसी का रिवर्स होता है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1 से 3। अब देखो ये है, अब लिखेंगे ए बी और सी। अगर पहले हम इसको लिखें और एक चीज हमें ये दे रखी है, ठीक है, अगर सी की 3 है, बी की 1 है, अब यहां देखो कि सी की 2 गुनी है ए से, तो यहां सी की 3 है, तो यहां ए की आधी कर देंगे इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी? 2 का सब तरफ मल्टीप्लाई होगा, 3, 2 और 6। अब देखो सी की 6, इसकी 3 गुनी है, ये 2 का 3 गुना 6 है, और ए आधा है इसका, तो हमारी यहां तक की इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। आगे है ए उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ए 12 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 3 गुना में ए का टाइम, टोटल वर्क होगा 3 गुना में ए का टाइम है 12, हो गया 36। अब हमारे पास एफिशिएंसी सभी की है, टोटल वर्क भी है। आगे यदि वे जोड़े में काम करते हैं, पहले जैसे ए बी बी सी और सी ए, पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन ए सी काम करेंगे, तो इस प्रकार आगे भी चलता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, पहले दिन आ गया ए बी, दूसरे दिन आ गए बी सी, तीसरे दिन आ गए ए सी। ठीक है, तो ए बी आएंगे तो 5 काम करेंगे, बी सी आएंगे तो 8 काम करेंगे, और ए सी आएंगे तो ये 9 काम करेंगे। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? ये हो गया 22 काम हो गया 3 दिन में। उसके बाद फिर से ए बी आएंगे, 5 काम करेंगे, ये ए बी है, ए बी आई, इन्होंने 5 काम किया, टोटल हो गया 27, 1 डे जुड़ गया, 4 डेज आ गए। उसके बाद आएंगे बी सी, ये कितना काम करेंगे? ये करेंगे 8 काम, 8 काम किया इन्होंने, यहां हो गए 35 और 1 डे फिर जुड़ गया, ये हो गए 5 डेज। अब कितना काम बचा? ए सी आएंगे, काम बचा है 1, टोटल 36 था, 35 यहां हो गया और 1 काम बचा, ये 36 काम पूरा। तो ये कितने दिन में होगा? 1/9 दिन में। ये 9 काम करते हैं एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेंगे? 1/9 दिन में। तो हमारा आंसर आएगा 5/1/9 डेज। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ए बी सी एक कार्य करते हैं 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी 30,
20 और 10। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी ए की 2, बी की 3 और सी की 6। इसके बाद है ए को एक दिन के काम में बी का और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। ठीक है, पहले दिन ए बी कर रहे हैं, दूसरे दिन ए सी कर रहे हैं, तो यही क्रम आगे चलता रहेगा इसी टाइप से। ठीक है, तो पहले ए और बी अगर काम करेंगे तो पहले कितना कर लेंगे, 5। फिर ए और सी करेंगे तो 6 और 2 8। ठीक है, तो टोटल 13 काम हो जाएगा 2 दिन में। अब 60 के पास कितना होता है, 52। 13 का 4 गुना 4, ये 8 डेज आ गए। अब आगे काम करने कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा। ठीक है, ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। ये कितना हो गया, 57। यहाँ 1 डे ऐड होगा, 9 डेज आ गए। अब कितना काम बचा, 3 काम बचा, और ये कौन करेंगे, ए प्लस सी करेंगे, ये 60 हो गया। अब यहां कितना ऐड करेंगे, 3/8, क्योंकि ये 8 काम करता है एक दिन में, एक काम करेगा 1/8 में, तो 3 काम करेगा 3/8 में। ठीक है, ये आ गया 9 3/8 डेज। ये हमारा आंसर रहेगा। आप इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से अगर देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा, और आप खुद भी इनको ट्राई करना।